आगे बढ़े और आपको बताएं कि आज पूरे खित्ते को तवानाई बहरान ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हुकूमत ने मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले किए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती। आपको बता रहे हैं कि आज पूरे खित्ते को तवानाई बहरान ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हुकूमत ने मुश्किल और जिम्मेदाराना फैसले किए हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती। इसी पर बात करने के लिए हमें वक्त दिया है साबिक वफाकी वजीर दानियल अजीज चौधरी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, हुकूमती फैसले को किस नजर से देखते हैं? जी, ये जो अभी हालात बिगड़ गए हैं ईरान की वजह से, जाहिर बात है उसी तनाजुर में इन्होंने ये फैसला लेना पड़ा है। लेकिन हमें तो ये बता रहे थे कल तक वज़ीर आज़म साहब के हम पाकिस्तान की हुकूमत ने गरीब को प्रोटेक्ट कर लिया और ये नहीं होगा। और ये अभी कल का ऐलान था, आज पता चला सुबह उठ के जनाब कीमतें बढ़ा रही। तो दूसरी जानब हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि ये हमारी जो वो किश्तियाँ हैं वहाँ से रिलीज कर दी है और किसी किस्म की किल्लत नहीं है। तो ये अब सोचने की बात है कि असल सूरत हाल क्या है। तो ये अब निकल आएगी बात जब हमें पता चलेगा, क्योंकि ये PDL जो है ये बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है और जो FBR में पैसे जमा नहीं कर पाया अमीर लोगों से, वो हुकूमत में ये करती रहती है कि वो PDL को बढ़ा देती है, क्योंकि इसका सूबों के साथ शेयरिंग नहीं करनी पड़ती, जो 60% सूबों को चले जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ और टैक्सेस में होता है। तो ये सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट के पास ही आ जाता है। तो इसलिए इनको इसका लालच होता है। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि असल हकीकत क्या है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये 55 रुपए बढ़ाया था पीछे, इसमें हुकूमत का अपना मौकफ था कि ये सिर्फ महंगाई में 3% इजाफा करेगा। और जबकि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं और स्टडीज हैं जो बताती हैं कि इससे कदरे ज्यादा होना है। तो ये हुकूमत को नहीं चाहिए कि अवाम को गुमराह करे, क्योंकि महंगाई का रेला आ रहा है। आज ही आप देखें IMF ने पाबंद कर दिया इनको कि आप स्टेट बैंक जो है इस बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले और इस पे तैयारी पकड़े कि कोई ना कोई अगर उनको इकदाम लेना पड़ता है, यानी शरह सूद बढ़ानी पड़ती है तो वो बढ़ाए। लेकिन हुकूमत ने अवाम को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आती। ये हमेशा अवाम को ये चूरन बेचते हैं कि जी ये मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की वजह से महंगाई होती है और ये डिप्टी कमिश्नर साहब जाके छापे मारेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। ये सारा सब झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उल्टा जहां पर ये एडमिनिस्ट्रेशन छापे मार के चलान करती है वहां पर महंगाई और बढ़ जाती है। इसके सबूत मौजूद है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट दे दी है। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि एक तरफ कानून के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया कि आप महंगाई नहीं होने देंगे। तो स्टेट बैंक के पास तो कोई डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ता ही कोई नहीं है, ना उनके पास कोई पीरियड फोर्स है, ना कोई चीज है। तो फिर आखिर स्टेट बैंक कैसे ये महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? ये करती है एक्सचेंज रेट के जरिए, ये करती है इंटरेस्ट रेट के जरिए, ये करती है मनी सप्लाई के जरिए। ये टूल्स होते हैं, बैंकिंग के निजाम के टूल्स हैं, औजार हैं स्टेट बैंक के पास। तो मजे की बात यह है कि एक तरफ से खुद स्टेट बैंक पॉलिसी और हुकूमत पॉलिसी की वजह से महंगाई करती है और बाजार की सतह पर सिस्टम आप देखें, जुल्म और सिस्टम देखें कि वो गरीब बेचारे रेडी वाले को पकड़ के गिरफ्तार करते जाते हैं तो टमाटर महंगे देंगे और अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। वो समझते हैं कि वाकई इसकी वजह से ये महंगाई हो रही है, जबकि अशरफिया जो हमारी वो मिलके स्टेट बैंक के साथ जब अपने शराब। दानियल साहब, क्या समझते हैं कि हुकूमत को कफायत शारी मुहिम को मजीद वसअत देना चाहिए? ये जो मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी है ये वजह नहीं है पाकिस्तान में महंगाई की। जो समझने वाली बात है वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है और ये हुकूमत करती है। और इस वक्त भी जो महंगाई आप देखें, अप्रैल यानी ये अप्रैल का महीना, आज से 12 माह कबल 3% महंगाई की शरह थी, यानी 1% से कम थी। और बजट में जो जून में आया, सिर्फ एक माह बाद, यानी मई का महीना बीच में, जून में तो बजट आ गया था, उसमें उन्होंने कहा कि इस साल का जिसमें अभी जो रवां साल है इसमें 7.5% महंगाई की शरह होगी, टारगेट है। तो 3% से 7.5% क्यों किया हुकूमत ने टारगेट महंगाई का, जब इनको उस वक्त कोई संदूर नहीं था, कोई फ्लड नहीं थे, कोई ईरान की जंग नहीं थी अमेरिका और इजराइल के साथ। तो इनको पता था, इन्होंने टारगेट दिया था 7.5% का और अब वो 7% तक पहुंच गई है, 7.3% पहुंच गई है। मार्च में, फरवरी में 7% थी। तो ये आप देखें ना, ये कहां से, ये कैसे, इनको बुलाए ना, ये जवाब दें इस बात का कि क्यों इन्होंने रखा। वो डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने खुद कहा जाके कि महंगाई करे 7.5% तक, कैसे हुआ ये स्टेट बैंक ने किया।
بہت شکریہ. سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے.